गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल लॉज, मतलब एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। देखो, कहा जाता है कि लॉजिक का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक अगर कोई है तो ये लॉज है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे डर जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व भी नहीं कर पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लॉज के ऊपर ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, देखो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है ये सारे लॉस को अगर आप एक अच्छे टेक्निक से पढ़ोगे ना तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हमारे सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये कुछ लॉज है। ठीक है, अब इन लॉज को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, तोड़ देंगे। सबसे पहले तो हम लोग कुछ ऐसे लॉस को देखते हैं जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखो दोस्तों, हमें लॉ का नाम भी याद रखना है इसमें। इज इट क्लियर? सबसे पहले तो पहला जो लॉ है वो है आइडम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहता है? पी पी मतलब क्या होता है सर? पी माने स्टेटमेंट। अगर दो स्टेटमेंट, फिर वो कोई भी हो, यहां पे इन्होंने पी दिए है। इज इट क्लियर? लेकिन हम लोगों को सिर्फ पी के ऊपर स्टिक नहीं रहना है। कोई भी स्टेटमेंट, चलो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बन गया? ये बन गया एक कंपाउंड स्टेटमेंट, बराबर है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट दो बार आ चुका है। ध्यान से देखो, ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट दो बार आए, टू टाइम्स, ओके, और मोर देन टू टाइम्स, उनके बीच में एंड हो या और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उसे क्या करेंगे? उसे सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से मैंने आपको बता दिया है। देखो, बहुत ही आसान है। वंस अगेन, ठीक है, समझ लो इसे। ठीक है, वंस अगेन करना क्या है? बहुत ही आसान है। हमें देखना है कि अगर किसी स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट दो बार आ चुका है, जिसके बीच में क्या है, जिसके बीच में एंड या और है, तो हम लोग उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। हो गया आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे लॉ पर, कम्यूटेटिव लॉ। सॉरी, ये नहीं देखेंगे हम लोग, अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ के ऊपर। ठीक है, थोड़ा अलग देखेंगे। चलो, पहले देखा मैंने, अगर कोई स्टेटमेंट दो बार आए तो उसे एक बार लिखेंगे। ये है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ याद रखो, आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ कुछ इस तरह से हमें दर्शाता है कि अगर कोई स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब देखो, पॉजिटिव निगेटिव तो होता नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई सेम स्टेटमेंट है, लेकिन एक की बाजू में निगेशन नहीं है और दूसरे की बाजू में निगेशन है, ब्रैकेट के बाहर, तो हम लोग याद रखेंगे इसका आंसर ट्रुथ वैल्यू ही आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, पहला तो एंड वाला है, स्टेटमेंट वही है, पी, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन एंड में आंसर आता है फॉल्स और में आंसर आता है ट्रू। ठीक है, ये हमारे स्टोरी की तरह है, एंड में फॉल्स का राज्य और में ट्रू का राज्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा लॉ? ये हो जाता है हमारा सेकंड लॉ। याद रखने के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ कहेंगे आइडम्पोटेंट लॉ। सेकंड लॉ हम लोग कौन सा याद रखेंगे? इट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। थर्ड लॉ हम लोग याद रखेंगे आइडेंटिटी लॉ। ध्यान से देखो, ये क्या कहता है? अगर कोई स्टेटमेंट है और उसके सामने अगर कोई ट्रुथ वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे टोटल चार केसेस आएंगे। ध्यान से देखो बेटा, चार केसेस आएंगे टोटल। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूं। पी एंड ट्रू, पी एंड फॉल्स, पी और ट्रू, पी और फॉल्स। अब यहाँ पे ये चीज याद रखो कि पी कुछ नहीं है, सिर्फ पी एक स्टेटमेंट है भाई। पी क्या है? तो एक स्टेटमेंट है। पी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है। पी को पी नहीं कंसिडर करना है। दूसरी बार मैं आपको ये बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, करना क्या है आपको? आपको सिंबल देखना है और सिंबल के आगे जो ट्रुथ वैल्यू है उसे देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहां सिंबल है एंड। एंड के आगे ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। हमें पता है एंड में किसका राज्य है? ट्रू का राज्य है। ये आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी में दोनों में से कोई एक जीतेगा, या तो स्टेटमेंट जीतेगा या तो ट्रुथ वैल्यू जीतेगी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? स्टोरी में कौन है? हमारे स्टोरी में, एंड की स्टोरी में
फॉल्स है। एंड की स्टोरी में कौन है? फॉल्स। एंड में फॉल्स का राज्य, लेकिन यहाँ पे ट्रू आ गया है, तो यहाँ जीतेगा स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा पी। इसका आंसर क्या होगा? पी। इसका आंसर होगा पी। अंडरस्टूड? स्टेटमेंट। ओके। अब दूसरा एंड है ना, एक स्टेटमेंट है, एक ट्रूथ वैल्यू है, आइडेंटिटी लॉ लगाना है, परफेक्ट। ओके, बीच में क्या है? एंड है। एंड में किसका राज्य है? फॉल्स का राज्य है। हमें पता है फॉल्स का राज्य, फॉल्स आ गया तो जीतेगा कौन? फॉल्स। तो यहां स्टेटमेंट नहीं जीतेगा, आइडेंटिटी ट्रूथ वैल्यू जीतेगी। ठीक है। अब तीसरे केस में देखो, ये इस केस में अगर देखो तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक ट्रूथ वैल्यू, पक्का आइडेंटिटी लॉ लगेगा। ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ में हमें पता है ये बीच वाली साइन लिखनी है, ये वाली साइन और ही है। और के स्टोरी में कौन है? ट्रू है। यहाँ पे भी ट्रू आ चुका है, तो ट्रू ही जीतेगा। लेकिन दूसरे केस में और में ट्रू, और में स्टोरी में कौन है? ट्रू है, लेकिन यहाँ कौन आया है? फॉल्स आ गया, तो ये हार गया, तो ये जीत गया, पी जीत गया। अंडरस्टूड? अब इसे मैं वापस एक बार डिनोट कर लेता हूं। ठीक है। एंड में फॉल्स का राज्य, पहला वाला देखो, एंड में फॉल्स का राज्य, लेकिन यहाँ पे ट्रू आ चुका है तो स्टेटमेंट जीतेगा। एंड में फॉल्स का राज्य, यहाँ पे फॉल्स आ चुका है तो फॉल्स वैल्यू जीतेगी। ठीक है। और में ट्रू का राज्य, यहाँ पे ट्रू आ चुका है तो ट्रू जीतेगा। और में ट्रू की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ गया तो स्टेटमेंट जीतेगा। ये है हमारी कौन सी? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे लॉ के ऊपर, जिसे हम लोग कहेंगे, देखो इन तीनों का हम लोगों को एक ग्रुप बनाना है। ठीक है। ये तीनों का एक ग्रुप बन गया, परफेक्ट, डन। अब आते हैं हम लोग दूसरे 3 लॉस को, जिसे हम लोग ग्रुप में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला तो लॉ हमारा बहुत ही आसान है, वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ। इन तीनों को ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? मेरे पास 3 स्टेटमेंट है, तीनों के बीच सेम साइन है, तो मैं एसोसिएटिव लॉ के रूल के हिसाब से मैं इनका सिर्फ ब्रैकेट चेंज कर लेता हूं। ठीक है। तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट दे दिया, परफेक्ट। ये हो गया मेरा एसोसिएटिव लॉ। बहुत कम इस्तेमाल होता है ये एसोसिएटिव लॉ। ओके। अब आते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इस लॉ की तरफ। ओके। ये लॉ है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों के बीच में ये एसोसिएटिव था और ये डिस्ट्रीब्यूटिव था। पहला वाला कौन था? ये था एसोसिएटिव, बरोबर है। और ये कौन था? ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में फर्क क्या? देखो, यहाँ एंड है तो यहाँ और है। एसोसिएटिव में दोनों लॉजिकल कनेक्टिव सेम होते हैं, और इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? एक एंड है तो दूसरा और है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। दोनों की पोजीशन कैसे भी हो सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें इस पी को क्यू के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है और आर के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। पी एंड क्यू, देखो पी एंड क्यू दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब दूसरा पी एंड आर, यहां कौन सी साइन है? और की, तो ये बीच में आ जाएगी। ठीक है। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं। ठीक है। निगेशन पी और क्यू एंड आर। अब देखो कौन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? निगेशन क्यू डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। किन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? क्यू पे और आर पे। निगेशन पी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, सॉरी, निगेशन पी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है किसके के ऊपर? क्यू के ऊपर और आर के ऊपर। तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? ध्यान से देखो, निगेशन पी और क्यू, ठीक है, और ये वाली लगेगी। ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? निगेशन पी और आर, देखो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये बीच वाली साइन यहाँ पे हमें दे देनी है। ठीक है। ये हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और तीसरा लॉ सेम इसी तरह से है कुछ, लेकिन इसमें फर्क क्या है मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। देखो, तीनों को ग्रुप में याद रखना है। एसोसिएटिव में ग्रुप चेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आ रहा है। देखो ये भी दोनों साइंस अलग है, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे और है। ठीक है। ये हो जाता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन अगर मैं देखूं तो एब्जॉर्प्शन लॉ में मुझे एक स्टेटमेंट रिपीट दिखाई देगा। यहां पे मेरा पी रिपीट हो चुका है। यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, पी क्यू आर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पी रिपीट हो चुका है, तो ये रिपीटेड स्टेटमेंट बाकी सारे स्टेटमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे याद रखो दोस्तों। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन लॉ, इसका आंसर पी आ जाता है। एक और मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से देखो बेटा, क्यू एंड पी और क्यू। ओके। अब यहाँ पे कौन रिपीट हो चुका है? क्यू, तो इसका आंसर क्यू आ चुका है। लेकिन याद रखो यहाँ पे ये लॉ कब इस्तेमाल होगा? जब एंड और
यहाँ पे और है, सॉरी, यहाँ पे और होना चाहिए। इज इट क्लियर? मतलब दोनों साइंस अलग होने चाहिए। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। देखो हम लोगों ने टोटल 6 लॉज देखे हैं, ठीक है। पहले 3 का ग्रुप बनाया, बाद में 3 का ग्रुप बनाया। अब बहुत ही आसान लॉज बच चुके हैं, ठीक है। अब है हमारा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में हम लोग जगह बदल देते हैं। कैसे? अगर P एंड Q है, मुझे पहले पोजीशन पे Q को रखना है, तो मैं Q को रख सकता हूं, ठीक है। Q एंड P, इसमें याद रखो मुझे एंड की जगह पे एंड ही लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी है, जगह बदलनी है, तो मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा? मेरा लॉ हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसको अलग से याद रख लिया, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ, इसको भी अलग से याद रखेंगे। देखो ये निगेशन में हम लोगों ने देखा था, बहुत सिंपल लॉ है। अगर किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बाहर, ब्रैकेट के बाहर क्या लगता है? निगेशन लगता है, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। कुछ इस तरह से लगेगा, ये माइनस दोनों की तरफ मल्टीप्लाई होगा और बीच वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। निगेशन P, बीच वाला क्या है? एंड है, तो इसका बन जाएगा और निगेशन Q। आई होप सो यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये बन जाता है मेरा डी मॉर्गन्स लॉ। इट डज नॉट मैटर, वंस अगेन डी मॉर्गन्स लॉ सिर्फ एंड और के लिए है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल P इंप्लाइज Q है, तो यहाँ पे हम लोग लॉ नहीं लगाएंगे, निगेशन वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो निगेशन वाला रूल क्या कहता है? P एंड निगेशन Q। इज इट क्लियर? यहाँ पे लॉ नहीं लगेगा, निगेशन का रूल लगेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? चलो इतने सारे लॉज बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सीख लिए हैं। अब बचते हैं मेरे पास 2 लॉज, ठीक है। पहला है कंडीशनल लॉ और दूसरा है बाय कंडीशनल लॉ। ध्यान से देखो, P इंप्लाइज Q, ब्रैकेट के बाहर निगेशन नहीं है, मुझे लॉज लगाने हैं, तो मुझे अगेंस्ट दो स्टोरी जाना पड़ेगा। मेरा स्टोरी क्या है? पहला एज इट इज, दूसरे का साइन चेंज। तो इसके अपोजिट में क्या कर दूंगा? पहले का साइन चेंज और दूसरा एज इट इज। और इंग्लिश वाला और, तो ये और आ चुका है, ठीक है। बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आर इंप्लाइज एस है, तो लॉ कैसे लगेगा? ये कंडीशनल लॉ कैसे लगेगा? पहला स्टेटमेंट साइन चेंज कर दिया, बीच में और लगा दिया, और दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज। एक और देखते हैं, ठीक है। निगेशन आर इंप्लाइज एस। अब देखो, पहले स्टेटमेंट का साइन चेंज करना है, पहला स्टेटमेंट निगेशन आर है, तो ये आर बन जाएगा, ठीक है। और एस एज इट इज, तो ये बन जाता है मेरा कौन सा लॉ? ये बन गया है मेरा कंडीशनल लॉ। और बाय कंडीशनल लॉ में हमें यही करना है, सिर्फ उल्टा कर, मतलब एक और ब्रैकेट ऐड हो गया है। देखो ध्यान से देखो कैसे है, सेम कंडीशन है, P डबल इंप्लाइज Q है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? निगेशन P और Q, ये इंप्लाई वाला कंडीशन वाला ही सेम रूल है। अब एक और ब्रैकेट ऐड कर देना है, इसमें P और Q की पोजीशन चेंज कर देनी है, तो ये बन जाएगा Q और P, ठीक है। अब इन दोनों का जो ऑपोजिट साइन है वो दे देना है, वो है एंड। इज इट क्लियर? वापस एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग P और Q की जगह कुछ और अलग लेते हैं बाय कंडीशन लॉ को समझने के लिए, ठीक है। अब बाय कंडीशन लॉ देखो, R डबल इंप्लाइज S, कैसे लगेगा ये लॉ? ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा निगेशन R और S, ओके। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा? निगेशन S और R, और बीच में इन दोनों के क्या बनेगा? एंड। I hope so you've understood this conditional and biconditional law also. अब दोस्तों, ठीक है, अब दोस्तों ये देखो कि हम लोगों ने लॉस को कैटेगराइज कर दिया था अलग अलग पोजीशंस में, ठीक है। तो ग्रुप मैं आपको बता देता हूं। पहला आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट कब इस्तेमाल करना है? जब दो स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट 2 या 2 से ज्यादा बार आता है तो उसे एक बार लिखना है, ठीक है। ये हो गया आइडम्पोटेंट। फिर हम लोगों ने देखा था कौन सा लॉ? हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसमें ट्रुथ वैल्यू जीतती है बेस्ड ऑन स्टोरी। फिर हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी लॉ, इसमें दो दो होती है, एक ट्रुथ वैल्यू होता है, दूसरा स्टेटमेंट होता है, दोनों में से कोई एक जीतेगा। इज इट क्लियर? फिर हम लोगों ने इन तीनों का एक ग्रुप बनाया था। अब दूसरे 3 कौन से थे? ये था एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ। तीनों के तीनों कुछ इस तरह से बने हैं, जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में 2 ही स्टेटमेंट है, क्योंकि एक स्टेटमेंट रिपीट हो चुका है और जो रिपीटेड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अंडरस्टूड? फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी है तो मैं कम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल करूंगा। अंडरस्टूड? अगर ब्रैकेट के बाहर निगेशन है तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। अंडरस्टूड? और लास्ट में अगर ये वाला सिंबल है तो कंडीशनल लॉ लगेगा, और ये वाला सिंबल है तो बाय कंडीशनल लॉ लगेगा। इसके ऊपर के कुछ सम्स हम लोग
अगले लेक्चर में देख लेते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो, बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।